पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का फॉर्मूला नौकरशाही पर ही लागू हो गया। एक दिन पहले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बरेली के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया। बीजेपी को भला बुरा कहा तो अब अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के समर्थन में ये इस्तीफा दिया है। कटने का तो पता नहीं, लेकिन योगी के यूपी में अधिकारी बट गए हैं। आधे इधर हैं, आधे उधर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। यूपी में शंकराचार्य का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के समर्थन में अब अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, शंकराचार्य की सीएम पर की गई टिप्पणी से उन्हें बहुत बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि इससे मैं आहत हूं। मुख्यमंत्री का अपमान मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को भेजे इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि मैं सरकार का वेतन भोगी हूं। मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अनर्गल प्रलाप करे और मैं रोबोट की तरह वेतन लेता रहूं, ये नहीं हो सकता। हेलो, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। 48 साल के प्रशांत कुमार मूलतः मऊ जिले के शर्मा गांव के रहने वाले हैं। उन्हें सहारनपुर में पहली ज्वाइनिंग मिली थी, जबकि अयोध्या में पोस्टिंग 21 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की उन्होंने जो वजह बताई थी वो यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई थी। अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लेकर खड़े दिखे थे, जिस पर लिखा था, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, #बॉयकॉट बीजेपी, #बॉयकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए। अग्निहोत्री ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि अब उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह उन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के मामले पर फंसाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस्तीफे को एसआईआर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये साबित हो सके कि एसआईआर ना करा पाने की वजह से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने दावा किया कि सीनियर अधिकारी जबरन छुट्टी पर भेजने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी ने लखनऊ से फोन करके कहा कि पंडित पागल हो गया है, इसे बंधक बना दो। जो आप देख रहे होंगे, पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को, जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे
उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो, हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ, तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ, लेफ्ट वाला हिलाएंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप किसी भी, अगर आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर MP MLA, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदया, जो मैं एक विधानसभा का ERO भी हूँ, 124 विधानसभा बरेली का, उनको मैंने CO साहब हैं UP उत्तर प्रदेश CO, जो हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है, एवं जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर योगी के उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले ये प्रशासन बनाम शंकराचार्य था, अब ये योगी बनाम शंकराचार्य हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अब तक PM मोदी या अमित शाह की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ऐसा क्यों हो रहा है कहना मुश्किल है, जबकि उनके एक इशारे पर शंकराचार्य विवाद चुटकियों में खत्म हो सकता है। शंकराचार्य विवाद में नेता तो बटे ही थे, अब अधिकारी भी बट गए। ना जाने कौन विवाद को बढ़ाना चाहता है, कहीं ये 2027 की तैयारी तो नहीं। वैसे जनकवि धूमिल पहले ही लिख गए हैं कि भाषा में भदेस हूं, इतना कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।